बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विजुअल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि विजुअल करते क्या हैं। विजुअल्स आपकी जो नंबरिक डेटा जो होता है उसको शक्ल देने का काम करता है। उसको आप एक बहुत सारे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आई गेस ये डेटा है, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 5 मिलियन रॉ तक ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये पूरा सॉर्ट करके भी दूँ तो आपको नहीं समझ आने वाला, क्योंकि इतने सारे नंबर, इतने सारे अल्फ़ाबेट आप नहीं समझ, आपकी आइज़ इतनी जल्दी इसको अपील नहीं कर सकती, इतनी जल्दी आप एनालाइज नहीं कर सकती आपकी आइज़, सही है। पर उसकी जगह अगर मैं आपको सेम चीज़ ऐसे दिखाऊं, कलरफुल मैनर में दिखाऊं, तो जैसे कि अब यहाँ पर इस विजुअल के अंदर आप देखें तो आपके पास ब्लू कंप्लीटेड है, और यहाँ आप पहली नज़र में देख के बोल सकते हैं कि आपका हाफ ऑफ द डोनट ब्लू है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्लू है, और फिर आपने यहाँ देखा, यहाँ आगे देखा, आपने बोला कंप्लीटेड है, सही है। इतना ईजी। अगर मैं ये सारे नंबर आपको, अगर मैं एक साथ ग्रैंड टोटल करके भी दूँ कंप्लीटेड का, और बहुत सारी कैटेगरी नंबर ग्रैंड टोटल करके भी दूँ आपको दूँ, तो उसके बाद भी आपको देखने में कुछ टाइम लगेगा। पर अलबत्ता उसकी जगह अगर आप कोई विजुअल यूज़ करें, अगर आप डोनट विजुअल यूज़ करें तो आपको देखने में आसानी होगी। तो विजुअल आपके नंबरिक फॉर्म की जो डेटा होता है उसको शक्ल देने का काम करता है, सही है। अब विजुअल के सिंपल सी बेसिक्स एग्जांपल है। अगर आपके पास कोई, अगर मूवी देख रहे हैं, पर वो मूवी जो आप देख रहे हैं इसकी शक्ल से पहले भी वो भी एक पेपर के अंदर या कहीं ना कहीं वो एक जगह लिखी हुई थी, किसी न किसी रिटन फॉर्म में थी। उसके बाद फिर वो एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में आई जो आप आई से देख रहे हैं, सही है। तो इसी तरह डेटा भी आपके पास यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास, और उसको दिखाने के लिए, आइज़ की अपीलिंग के लिए और देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, उसके लिए हम विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, सही है। अब इसमें एक और सवाल ये आता है कि इसमें इतने सारे विजुअल्स हैं, आपके सामने अभी 3-4 से ज़्यादा विजुअल लगे हुए हैं, और इन सब का काम क्या होता है। सो जो आपके पास पाई चार्ट और डोनट चार्ट होते हैं, ये मेनली आपका काम करते हैं प्रोपोर्शन बताने का, कि कितनी, जब यहाँ पर मेरे पास स्टेटस हैं, 7 8 स्टेटस हैं, तो इनमें प्रोपोर्शन की कौन कितने स्टेटस हैं, कितने ज़्यादा मेजॉरिटी स्पेस हासिल की है प्रोपोर्शन बताने के लिए, कितनी जगह ली है। जैसे कि इसके अंदर हाफ से ज़्यादा प्रोपोर्शन कंप्लीटेड का है, सेम यहाँ पर हाफ से ज़्यादा प्रोपोर्शन मैन फैशन का है। प्रोपोर्शन दिखाने के लिए आप पाई चार्ट और डोनट चार्ट का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आपके पास आ गया एरिया चार्ट, एरिया चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया। ये आपको दिखाते हैं टाइम कंपेयर करने के लिए, टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीज़ आप कंपेयर करना चाह रहे थे उस टाइम। जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट, यहाँ पर मेरे पास मैन फैशन की एक प्रोडक्ट है, अब मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि उसने 1 साल के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं टाइम उसके अंदर डाल के और उसके अंदर मैन फैशन की कैटेगरी डाल के मैं देख सकता हूँ कि इसने पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना परफॉर्म किया है इस लाइन के ज़रिए। इस लाइन के नाम देख सकते हैं, यहाँ पर एक पीक आ रही है, तो वो पीक नवंबर के 4th में आ रही है, 4th क्वार्टर के अंदर, चौथे हफ्ते नवंबर में, नवंबर के एंड में ये प्रोडक्ट बहुत हाई गया। तो ये चेक करने के लिए, टाइम पीरियड को चेक करने के लिए आप लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। फिर आपके पास आ गया यहाँ पर बार चार्ट, कॉलम चार्ट। ये सारे चार्ट आपको सिर्फ ये दिखाते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपके पास बार चार्ट है, ये बार चार्ट आपको, बहुत बार चार्ट, कॉलम चार्ट आपको कैटेगरी को कंपेयर करने में बताते हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी ऊपर या कितनी कम है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैन फैशन सबसे ऊपर जा रहा है, फिर ब्यूटी एंड देन बेबी। इसको भी कंपेयर करने के लिए बार चार्ट या कॉलम चार्ट, बहुत सारी आपके पास कैटेगरीज होती है जो आप कंपेयर करना चाहते हैं कि किसने कितना एक्सेल किया, कितने कितना कम हुआ। तो आप इसके अंदर वो कैटेगरीज डाल के आप इसको आपस में बहुत सारी कैटेगरी को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास स्कैटर प्लॉट और जो विजुअल से वो आ जाते हैं। तो स्कैटर प्लॉट जो होता है आपके पास, वो आपको बहुत दो से या दो से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है, सही। और जो ग्राफिक चार्ट होगा या मैप चार्ट होगा, ये आपको जगह या लोकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो होते हैं उसी के लिए। और आपके पास KPI हो गया, ये कार्ड हो गए जो पावर BI के अंदर है। तो KPI वगैरह मेन हाईलाइट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स को दिखाने के लिए किया जाते हैं KPI या कार्ड विजन। जैसे मैंने ये कार्ड विजन्स लगाए हुए हैं,
ये मुझे ग्रैंड टोटल बता रहे हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर मैं मैन फैशन पे क्लिक करूँ, इस स्पेसिफिक मैन फैशन के अंदर, इस कस्टमर आईडी की इस मैन फैशन के अंदर इसका जो टोटल हुआ वो 2.19K, सही है। टोटल सेल्स इसकी इतनी हुई है। तो कार्ड विजुअल, केपीआई विजुअल स्पेसिफिक मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को दिखाने के लिए। सो उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत बेसिक थी, विजुअल्स के बारे में थी, विजुअल क्या होते हैं और कौन से विजुअल मेनली क्या दिखाते हैं, क्या शो करना चाह रहे होते हैं। बहुत बेसिक थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं या फिर मुझे मैसेज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस पे बनाएंगे। खुदा हाफिज़।